वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 56 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 के बी पार्ट में हमें बता रखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted C as a partner by giving him 1/4 share of profit which he acquired from A and B in the ratio of 2:1. C bring in 1 lakh rupees as a capital and 36,000 as goodwill in cash. At the time of admission of C, general reserve appear in the balance sheet at 50,000. Flowing revaluation are also made. Value of plant is to be reduced by 10,000. Bad debts provision is to be reduced from 4,000 to 3,000. 2,000 out of total creditor of 20,000 are not to be paid. There is an outstanding bill for repair for rupees 12,100. Pass necessary journal entry. Prepare valuation account. Also calculate new profit sharing ratio. देखिए क्वेश्चन में आपको बता रखा है ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो बता रखी है 3:1 है। इसके बाद सी को एडमिट किया गया है, सी का शेयर 1/4 है जो कि उसने एक्वायर करा है ए और बी से किस रेशियो में 2:1 में। सी लेके आया 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया, 30,000 रुपीज की गुडविल लेके आया है और जब सी का एडमिशन हुआ तो जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज का। इसके बाद कुछ पॉइंट गिवन है जिसमें रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट और लायबिलिटी का, जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे शुरुआत, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे, देन हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो में पता है 3:1 है, सी का शेयर हमें पता है 1/4 है और आगे ये भी बता रखा है जो सी ने एक्वायर करा है ये अपना शेयर वो ए और बी से करा है कितनी रेशियो में 2:1 में। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सबसे पहले आपको ये पता करना है। तो 1/4 सी का शेयर था, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 जो कि यहाँ पे आपको बता रखी है रेशो की 2:1 में सी ने एक्वायर करा है ए और बी से, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 जो कि ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू में आएगा 1/12। तो 2/12 शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने 1/12 शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो ए का न्यू शेयर पता करेंगे, ओल्ड शेयर था 3/4 माइनस कर देंगे 2/12 जो कि उसने सेक्रीफाइस किया है। एलसीएम लेके बच्चों 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एलसीएम लेके 12 आएगा तो 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 9/12 हो गया, माइनस 2/12 करेंगे तो ये 7/12 आएगा जो कि ए का न्यू शेयर है। सेम इसी तरीके से बी का न्यू शेयर पता करेंगे, ओल्ड शेयर 1/4 है, सेक्रीफाइस 1/12 किया है तो यहाँ पे भी एलसीएम 12 आएगा तो 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पे, तो 3/12 माइनस 1/12 करेंगे तो 2/12 आएगा। तो यहाँ पे ए और बी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पता चल गई, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है न्यू शेयर है ए का वो है 7/12, बी का जो न्यू शेयर है वो 2/12 है। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी की वो है 7:2:3, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का न्यू शेयर 7/12 है, बी का 2/12 है और सी का 1/4 है, बट क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है तो 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 3/12 बन गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 7:2:3 है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे बच्चों, देखिए इन दिस स्पेसिफिक केस सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें बता ही रखा है कि सी ने एक्वायर करा है ए और बी से 2:1 में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो डायरेक्टली भी हम पता कर सकते हैं 2:1 है, नहीं तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर रखी है बच्चों। देखिए कैलकुलेट कर रखा है ना, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/12, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/12, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ए और बी की बन जाएगी वो 2:1 ही बनेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने इसलिए पता करा बच्चों क्योंकि जो प्रीमियम लेके आया है न्यू पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे ओल्ड पार्टनर में तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे करेंगे, इसलिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना जरूरी है। 2:1 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैसे कैलकुलेट किया है। अब हम करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आपको क्या नोट करना है, जिसमें एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई हो और लायबिलिटी इंक्रीज करी हो तो वो आपको डेबिट साइड नोट करना है। जो आपको पॉइंट्स गिवन थे ना क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे इंपैक्ट होगा, उनका इंपैक्ट यहाँ पे होगा। और क्रेडिट साइड क्या नोट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिनके एसेट की वैल्यू कम हो गई हो, एसेट की वैल्यू क्या हो गई हो, एसेट की वैल्यू ज्यादा हो गई हो क्रेडिट साइड और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई हो, वो आपको क्रेडिट साइड नोट करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डेबिट साइड आपको वो
वो आइटम नोट करना है जिसमें एसेट की वैल्यू क्या हो गई हो, कम हो गई हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई हो। और क्रेडिट साइड वो आइटम नोट करना है जिसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो और लायबिलिटी कम हो गई हो। अब तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था टू प्लांट अकाउंट जिसमें एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, इसलिए डेबिट साइड मेंशन करेंगे 10,000 रुपीज से। और उसके बाद हमारे पास गिवन था जिसमें एसेट की वैल्यू, जिसमें लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी हमारी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर करके 1200 रुपीज से हमारी क्या हुई थी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, तो ये भी हम डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा जिसमें क्या हुआ, लायबिलिटी हमारी कम हुई, लायबिलिटी कम होगी तो वो क्रेडिट साइड होगा। तो लायबिलिटी कम हुई है हमारी, तो बाय बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट लिख के 1000 रुपीज से हमारी लायबिलिटी कम हुई है, बैड डेट्स वाली एंट्री हमें गिवन थी, तो 1000 रुपीज से हमारी लायबिलिटी कम हुई है। यहाँ पे क्रेडिटर भी हमारे कम हुए हैं, तो लायबिलिटी नॉट पेएबल अगेन 2000 रुपीज से क्रेडिटर कम हुआ है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी कम हुई है, तो ये भी क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 11,200 रुपीज आएगा, जिसमें से 1000 और 2000 रुपीज माइनस करेंगे, मतलब 3000 रुपीज माइनस करेंगे, तो टोटल लॉस जो है बच्चों वो 8,200 रुपीज का है, जिसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए के कैपिटल अकाउंट से जो अमाउंट बियर करेगा वो 6,150 रुपीज का होगा। ए कैपिटल अकाउंट में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 8200 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 6,150 रुपीज ए के कैपिटल अकाउंट में आएगा। और बी कितना लॉस बियर करेगा, बी के कैपिटल अकाउंट से जो डेबिट होगा वो 8200 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो जो थी इनकी, बी का ओल्ड शेयर जो था 1/4 था, तो ये 2,050 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी समझते हैं इस बात को। अब जब हमने बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो यही चीज करेंगे जर्नल एंट्री में, जो चीज हमने डेबिट साइड मेंशन करे हैं उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड जो चीज मेंशन करी है उसके जर्नल एंट्री करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने प्लांट और आउटस्टैंडिंग रिपेयर को डेबिट साइड मेंशन किया है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन किया है, तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री होगी। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट, क्योंकि ये दोनों चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड गई थी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। 2 में आपको ये मेंशन करना है, टोटल 11,200 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, प्लांट अकाउंट में क्रेडिट 10,000 जाएगा और आउटस्टैंडिंग रिपेयर में क्रेडिट 1200 रुपीज होगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस बाय 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट है, अब जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड गया था वो आपको मेंशन करना है, बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड गई थी ये चीजें, तो इसको आपको क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में क्रेडिट में मेंशन करना है। तो बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट जो था वो 1000 रुपीज का था, क्रेडिटर जो थे हमारे 2000 रुपीज के थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 3000 रुपीज का होगा। इसके बाद अब जो हमने जो लॉस ट्रांसफर किया था, मतलब कि जो लॉस बियर किया था ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में जो लॉस जाएगा वो उसकी एंट्री करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टोटल 8200 का लॉस था, जिसमें 6,150 ए बियर करेगा, 2,050 रुपीज बी बियर करेगा। तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस 8200 ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये लॉस, जिसको ए की कैपिटल अकाउंट और बी की कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा, इसलिए हमने इनके अकाउंट को डेबिट किया है। इसके बाद सी जो है कैपिटल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल कैपिटल 1 लाख की थी, गुडविल 36,000 की थी, तो बैंक अकाउंट में जो डेबिट होगा वो 1,36,000 रुपीज होगा। अब इसके बाद जो प्रीमियम लेके आया गुडविल का उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑलरेडी कैलकुलेट करी है जो कि 2:1 है। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 36,000 का प्रीमियम था जो सी लेके आया था, ए के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 24,000 रुपीज होगा, बी के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 12,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट ओल्ड रेशो में करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट था 50,000 रुपीज, जो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 37,500 रुपीज होगा और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 12,500 रुपीज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।